हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पशु परीक्षण भर्ती 2023 की आखिरी 90 दिन की रणनीति हम डिस्कस करेंगे कि आखिरी 3-4 महीने में किस तरह से पढ़ें कि आपका जो है अच्छा स्कोर हो और सिलेक्शन हो जाए। यानी सिलेक्शन वाली तैयारी अपन को करनी है दोस्तों। आप सभी को पता है पशु परीक्षण भर्ती 2023 के आवेदन चल रहे हैं। सभी विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं करे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म लगाओ, क्योंकि फॉर्म आपके 19 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 17 फरवरी 2024 तक आपके दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी एग्जाम की अगर हम बात करें तो एक नोटिस आया था पहले ही, काफी पहले ही इसका एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि अप्रैल से जून के बीच में इसकी जो एग्जाम है दोस्तों वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। लेकिन यहां पर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो हो सकता है कि अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव हो, उस दौरान इसकी एग्जाम नहीं हो। और इसकी एग्जाम जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट सामने आ रही हैं, तो जून जुलाई में इसकी जो है एग्जाम बताई जा रही है। तो दोस्तों इसकी जो एग्जाम है कब तक होगी? जून में हम मान के चलते हैं कि जून में इसकी एग्जाम है। एग्जाम मंथ हम जून लेकर चलते हैं। तो अभी दोस्तों फरवरी चल रहा है, तो ये महीना तो आपका चल ही रहा है ना। 4 तारीख है आज। और इसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई देखा जाए तो यहां पर छुट्टी उट्टियों को काट के, त्योहारों को निकाल के देखा जाए तो भैया ओनली 3 महीने आपके पास में है। यानी 90 दिन दोस्तों आपके पास में है। इस 90 दिन में ही आपको तैयारी यहां पर करनी है और इससे आगे नहीं जाएगा। आप सोचो कि भाई जून से भी आगे एग्जाम चल जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में और भी बहुत सारे भर्तियां हैं जिनके एग्जाम को कंडक्ट करवाना है। उन्होंने कहा है कि हम जुलाई अगस्त में तो सीईटी को लेंगे। भाई जुलाई अगस्त में अगर वो सीईटी को लेंगे तो सीईटी तो भाई 2 लेवल पे होता है और बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म लगाते हैं, तो वो कई चरणों में होगा, तो कई दिन तक आपका सीईटी चलेगा। तो जुलाई अगस्त में तो हो नहीं सकता, तो जून या जून से पहले ही आपका एग्जाम हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि भाई जून में आपका एग्जाम यहां पर रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न की। आप सभी को पता है 150 प्रश्न आएंगे। 105 प्रश्न पार्ट ए के होने वाले हैं और 45 प्रश्न आपके पार्ट बी के होने वाले। सिलेबस को लेकर थोड़े विद्यार्थियों में और युवा साथियों में यहां पर थोड़ा सा परेशानी है। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं है, बिल्कुल बता नहीं रखा कि भाई इतने पर्सन ज्योग्राफी के होंगे, इतने पर्सन आपके हिस्ट्री के होंगे, या टॉपिक पूरे यहां पर सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं किया है। शॉर्ट में बता दिया कि हाँ ये राजस्थान जीके है, ये एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारी चीजें हैं, ऐसा पेपर होगा। तो सिलेबस यहां पर जो है कंप्लीट नहीं है, सिलेबस संपूर्ण नहीं है, इसलिए थोड़ा विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है। फिर भी जो भी सिलेबस हमें मिला है, जो भी एग्जाम पैटर्न हमें मिला है, उसके आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों पार्ट फर्स्ट की बात करें, 105 प्रश्न है, 105 नंबर का ये रहेगा। और ये जो पहला पार्ट है इसमें बहुत सारे विद्यार्थी पहले से नॉलेज रखते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर चुके हैं, पटवार की, वीडियो की, एलडीसी की, सीईटी, इन सब की तैयारी कर चुके हैं, उनको तो ये पार्ट पता है कि राजस्थान की जीके वो लोग पढ़ ही रहे हैं बचपन से, है ना। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन। अब ये नया जो यहां पर सामाजिक अध्ययन को लेकर आपके बहुत सवाल आते हैं, सर ये सामाजिक अध्ययन है क्या? भाई सामाजिक अध्ययन का मतलब राजस्थान की स्टैटिक जीके। इसमें ऐसे सवाल आएंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, आपके राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। ऐसे सवाल सामाजिक अध्ययन में आएंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो सामाजिक अध्ययन की किताबें हैं उसमें से सवाल बन सकते हैं। तो 9वीं से 12वीं तक की अगर सामाजिक अध्ययन की किताब है या नहीं भी है, तो आरबीडी पब्लिकेशन की या एक किताब चलती है जिसमें सामाजिक अध्ययन के सारे प्रश्न आ जाते हैं, तो वो थोड़ा स्टैटिक जीके इसको हम कह सकते हैं। अब हो सकता है इसमें पॉलिटी के सवाल भी हो। सिलेबस में तो पॉलिटी नहीं दे रखी, राजस्थान जीके में तो ओनली ज्योग्राफी है, कला, संस्कृति, इतिहास है, लेकिन सामाजिक अध्ययन में पॉलिटी के कुछ सवाल हो सकते हैं और कुछ सवाल आपके इकोनॉमी के हो सकते हैं। तो ये आपको जो है 9वीं से 12वीं तक की जो किताब है उसी में से देखना है, या फिर आरबीडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आप देख सकते हैं। समसामयिक करंट अफेयर, ये बड़ा मुद्दा है कि सर समसामयिक जो करंट अफेयर है वो राजस्थान का ही आएगा। बिल्कुल राजस्थान का ही आएगा, इंडिया का नहीं आएगा और वर्ल्ड का भी नहीं आएगा, सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में आएगा। अब कितने महीने का आएगा? 1 साल पुराना आएगा, 6 महीना पुराने आएगा। तो भैया वैसे तो 6 महीने पुराना ही आता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही सिक्योरिटी लेनी है कि भाई मैं तो एक सवाल गलत नहीं करूंगा, तो 1 साल का पढ़ लेना, बाकी 6 महीने का भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। अब 6 महीने का करंट अफेयर लास्ट में पढ़ना, टाइम खराब नहीं करना। करंट अफेयर के मुझे पता है आजकल हर एग्जाम में सवाल ज्यादा आते हैं, वेटेज ज्यादा रहता है, फिर भी डेली करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी पढ़ रहे हो तो 30 मिनट डेली पढ़ लो। कोई भी यूट्यूब पर बहुत सारी क्लास चलती है, किसी की भी 30 मिनट क्लास ले लो या क्विज देख लो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके, इसको कैसे तैयार करें। बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि इसकी जो उम्र बताई गई है 18 से 45 40 है, बाकी आरक्षित वर्ग को छूट है। तो
एक 2025 तक आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो जिनकी उम्र 17.5 है या 18 होने वाली है, उन्होंने फॉर्म लगाए या फॉर्म लगाने वाले हैं, तो भैया उनके लिए तो ये जीके नहीं है। तो भाई भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास, ये तीन ही पार्ट हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा सवाल आएंगे कला संस्कृति के। आजकल आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि राजस्थान के जितने भी एग्जाम बोर्ड हैं वो हमारी राजस्थान की सभ्यता को, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं। इसलिए मान लीजिए अगर यहां पर राजस्थान जीके के आपके 105 में से 50 सवाल आते हैं या 60 सवाल आते हैं, तो मैक्सिमम जो यहां पर वेटेज रहेगा वो कला साहित्य का रहेगा। तो कला साहित्य के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप जो है थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के बाद उनके एमसीक्यूज भी पढ़ें, जिससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, नोट्स बनाओ, कॉपी बनाओ, थ्योरी पढ़ो। समय है, समय इतना भी कम नहीं है कि आप नोट्स नहीं बना सकते। जो हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, जो कॉपी बना के लिखेगा, जो पेन कॉपी ज्यादा से ज्यादा भरेगा, उसी का सिलेक्शन होता है। और अलग अलग किताब पढ़ने का मतलब नहीं है, जो कंटेंट आपके पास है, अगर आपने जेन्युइन क्लासेस से कोर्स ले रखा है तो उसी पर विश्वास करो। अगर आपने कोई बुक से पढ़ रहे हो तो बुक पर विश्वास करो, कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहां पर विश्वास करो। इधर उधर भटकना नहीं है, एक जगह विश्वास करना है और बार बार चीजों को रिवीजन करना है, क्योंकि एक किताब को यहां पर 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ना कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से। यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास, सबसे ज्यादा कला संस्कृति आएगा, फिर भूगोल आएगा, फिर इतिहास आएगा। इन तीनों पे ध्यान देना है। फिर सामाजिक अध्ययन, फिर आपका करंट अफेयर। मैंने बता दिया 6 महीने का पढ़ना है, क्लियर है। अब दोस्तों पार्ट बी यही करेगा आपके सिलेक्शन में। यहां पर जो है एक तरह से किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा। देख लो 45% है, नया सिलेबस है पूरा। इसके टॉपिक बिल्कुल डिटेल में दे रखे। जीके के टॉपिक डिटेल में नहीं दे रखे, लेकिन दोस्तों इसके दे रखे, पशुपालन के दे रखे। 25-30 टॉपिक है। कितने टॉपिक है पशुपालन के? 25-30 हैं। 25-30 टॉपिक है टोटल अगर देखा जाए तो, जिसमें सर्वाधिक प्रश्न मैंने आपको बताया नस्लों से आएगा। किससे आएंगे? नस्लों से सवाल आएंगे, ठीक है ना। दूसरा जो टॉपिक है पशु रोग से सवाल बनेंगे। किससे? पशु रोग से सवाल बनेंगे। पशु प्रजनन से सवाल बनेगा। पशु प्रजनन से दोस्तों सवाल सर्वाधिक बनेंगे। इसके अलावा जो आपके पशु मेले हैं, पशु मेलों से सवाल बनेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों जो आपके पशु जनगणना या पशु गणना है, पशु गणना जो है आपकी नवीनतम पशु गणना है, उससे सवाल सर्वाधिक बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों डेयरी से आपके सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। डेयरी से सवाल बन सकते हैं। आपकी जो कुक्कुट पालन है इससे सवाल बनेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कुक्कुट पालन। वर्मी कल्चर से आपके सवाल बनेंगे, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो ये क्रम बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक से सवाल यहां पर ज्यादा बनेंगे। पशु प्रजनन मैंने बता दिया, पशु रोग, नस्ल बता दी, ठीक है। पशु मेले, पशु गणना, डेयरी फार्म या आपके जो है दूध डेयरी से, कुक्कुट पालन से, वर्मी कल्चर से, ऐसे टॉपिक है जिनसे सवाल बनेंगे। तो इन पर ज्यादा ध्यान आपको देना है। तो कुल मिला के 25-30 टॉपिक है डेली, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है। डेली अगर आप एक एक टॉपिक भी यहां पर कवर करते हो तो 30 दिन में पूरा एनिमल हस्बेंड्री कवर हो जाएगा। अगर आप कहीं क्लास ले रहे हो, जैसे जेन्युइन क्लासेस पे आपने क्लास ली, तो हमारे यहां पर एनिमल हस्बेंड्री की 50 या 55 मिनट की क्लास है मैक्सिमम। 50-55 मिनट में आप लिख भी लोगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? तो एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ो, चाहे किसी बुक से पढ़ो या कोर्स से पढ़ो, ओनली 1 घंटा डेली दे दो। 1 से 2 घंटा आपको एनिमल हस्बेंड्री में देना है, बाकी आप यहां पर ध्यान देंगे। अब दोस्तों यहां पर आपके 2 सबसे मेजर सब्जेक्ट रह गए हैं जो दिक्कत करेंगे। अब मेजर सब्जेक्ट पार्ट ए के ही हैं, तो पार्ट ए के सब्जेक्ट कौन कौन से रह गए? सर आपने तो 3 ही सब्जेक्ट बताए हैं। तो भैया एक तो मैथ और एक साइंस, एक मैथ और एक साइंस रह गए। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मैथ और साइंस की अगर हम बात करें, पार्ट ए में आपके दोस्तों 105% में मैथ और साइंस भी आएगी। इसको लेकर थोड़ी परेशानी है कि सर साइंस कितनी आएगी, मैथ कितनी आएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि 20 से 25% आपके साइंस के आएंगे। और दोस्तों मैथ की अगर हम बात करें तो 20% तो मान के चलो कि 20% आपके जो है मैथ के आएंगे, 15-20% या 20% तक मान के चलो। मैथ में अंक गणित ज्यादा आएगी, अंक गणित दोस्तों ज्यादा आएगी, तो इसको अच्छे से आपको कवर करना है अंक गणित को, है ना। साइंस में बायोलॉजी ज्यादा आएगी, बायोलॉजी ज्यादा आएगी दोस्तों, है ना। उसके बाद आपका फिजिक्स आएगा, बायोलॉजी के बाद में दोस्तों फिजिक्स आएगा, और फिजिक्स के बाद में आपका केमिस्ट्री आएगा। क्या आएगा दोस्तों? केमिस्ट्री आएगा। तो अब कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है देख लो। एक दिन में आपके 24 घंटे हैं, मैक्सिमम आप कितना पढ़ लोगे, ठीक है ना। लाइब्रेरी वाले भी हैं, बिना लाइब्रेरी वाले भी हैं। 6 से 8 घंटे पढ़ना है, 6 से 8 घंटा तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको 5,934 पदों में से
एक पद आपको लेना है तो यहां पर जो है आपको 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना है। इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही भाई। आप सोच रहे हो कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा तो आप गलत फहमी में हो, है ना। तो यहां पर 6 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आपको एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन को देना है। पशुपालन को दोस्तों आपको 1 घंटा यहां पर देना है, ठीक है। 1 घंटा आपको दोस्तों देना है डेली मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स तो अच्छे से आप करनी पड़ेगी। मैथ में थोड़ा टाइम लगता है तो 1 घंटा, अगर एक यूनिट के 20 सवाल भी निकाल रहे हो तो डेली यहां पर 1-1.5 घंटा आपको मैथ्स को देना ही पड़ेगा। दोस्तों 1 घंटा आपको देना है साइंस को, 1 घंटा देना ही है, चाहे क्लास लो, चाहे नोट्स बनाओ, चाहे खुद पढ़ो, 1 घंटा आपको साइंस को देना है। यह मैं स्टार्टिंग महीनों की बात कर रहा हूं, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की बात कर रहा हूं। फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि जब आप मई में पहुंचोगे तो आपको रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है। 1 घंटा पशुपालन, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा आपको साइंस पढ़नी है, 3 घंटे हो गए दोस्तों। 2 घंटे आपको राजस्थान की जीके पढ़नी है, क्योंकि ये ज्यादा है, जीके ज्यादा आएगी इसमें, ज्योग्राफी भी है, आपके आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है। तो 2 से 3 घंटे आपको राजस्थान की ज्योग्राफी मतलब आपके यहाँ पर जो है जीके पढ़नी है। बाकी 1 घंटा आप करेंट अफेयर या सामाजिक अध्ययन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 घंटे से 8 घंटे तक आपको ये टाइम को बढ़ाना है, ठीक है। तो इतना तो मिनिमम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस होगा। अब सिलेक्शन किसका होता है? जो पहला स्टेप है नोट्स बनाना, आपको खुद के कॉपी में या हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसे पेज ले आओ, रिम वाले पेज ले आओ ऐसे, या तो इन पेजों में आप नोट्स बना लो, या कॉपी ले आओ, कॉपी में नोट्स बना लो। हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी क्लास ले रहे हैं, जेन्युइन क्लासेस से जो आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसके नोट्स बनाओ। उसके बाद में नोट्स बनाने के बाद में याद करनी है आपको चीजें याद करनी है, ठीक है ना। रिवीजन या याद एक बात है, ठीक है, याद कर लो, रिवीजन कर लो बार बार चीजों को। उसके बाद में आपको लास्ट में टेस्ट सीरीज लगानी है। ये टेस्ट सीरीज आप मई में लगाना, अप्रैल मई में, जब आपका 1-2 बार सिलेबस हो जाए तो फिर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। या जो आपके यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती हैं, लाइव टेस्ट चलता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज लगाने से आपको पता लगेगा कि आप कितने सवाल सही कर पा रहे हैं, गलतियां कहां हो रही हैं, तो आप एनालिसिस करना, सुधार करना, उस टॉपिक को वापस से पढ़ना, ठीक है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वही पढ़ना है जो सिलेबस में है ना, वही नोट्स बनाने हैं, वही पढ़ना है। सारा कंटेंट आपकी टेबल पर होना चाहिए, चाहे वो कोर्स आपके फोन में कोर्स हो या कॉपी या किताब हो आपकी, ठीक है। रिवीजन पे ध्यान देना है, याद पे ध्यान देना है। जितना ज्यादा याद करोगे, चाहे 100% सिलेबस में से 70% या 80% सिलेबस कवर करो, लेकिन ये आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। यहां आप छोड़ नहीं सकते। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं और याद कुछ रहता नहीं है। ऐसा नहीं करना। चाहे आप 10 में से 5 टॉपिक पढ़ो, लेकिन 5 टॉपिक में से एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ये मंत्र है सिलेक्शन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको बताई है, ध्यान रखनी है। बाकी हम आपकी हेल्प करेंगे। जेन्युइन क्लासेस पर पशु परिचर का पूरा कंप्लीट कोर्स मात्र 499 रुपए में हमने कर रखा है। इससे सस्ता पूरे राजस्थान में नहीं है। दोनों सेक्शन है, हर सब्जेक्ट को बिल्कुल पशु परिचर के हिसाब से पढ़ाया गया है, उसकी नब्ज को पकड़ के पढ़ाया गया है, ठीक है ना। अभी भी समय है, 4 महीने में कोर्स भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये नंबर दे रखे हैं। शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करो, तैयारी शुरू कर दो। बाकी कैसी लगी रणनीति वाली वीडियो जरूर बताएं। धन्यवाद।